दोस्तों इमेजिन करिए एक ऐसी इनविजिबल दुनिया को देखने के बारे में जो कि मोलेकुलर रेल्म के अंदर हो, जहाँ पे आप इतनी ज्यादा प्रिसाइज स्मॉलेस्ट एटॉमिक वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट कर पाएं। और आप फिर उसी टेक्नोलॉजी को इमेजिन करिए कि वो इंडस्ट्रीज के अंदर मटेरियल के एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज कर करके उसको पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। ड्रग डिजाइन, सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन, सब कुछ बदल रहा है। और कोई साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट नहीं है, ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी है, एक नए रिसर्च की जो कि मटेरियल साइंस के अंदर हुआ है। एक वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसे सीक्रेट्स को अनलॉक किया है जो कि रेडिएशन सेंसिटिव मटेरियल्स आर लाइक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यूजिंग अ रेवोल्यूशनरी इमेजिंग टेक्नोलॉजी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन टाइकोग्राफी। अब आपको शायद इन दोनों चीजों के बारे में ना पता हो कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है और इलेक्ट्रॉन टाइकोग्राफी क्या होती है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन इस एडवांसमेंट के बाद खाली हम लोगों ने सिर्फ बाउंड्री को ही पुश नहीं किया है, हमने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है। सो इन दिस वीडियो वी आर डीप डाइविंग इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मोलेकुलर इमेजिंग। यानी इस रिसर्च के अंतर्गत हम लोग मॉलिक्यूल्स की दुनिया में जाएंगे कि कैसे इस बार मोलेकुलर लेवल पर इमेजिंग की गई है। इस ब्रेक थ्रू को इसके प्रेडिसेसर से कंपेयर भी करेंगे और इसके ट्रांसफॉर्मेटिव एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। इसलिए पूरे वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप जो जानने वाले हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स में आपके लिए एक नई चीज हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क AKA MOFs ये एक मटेरियल का एक इनक्रेडिबल क्लास होता है जो कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स है और ये मेटल आयंस और ऑर्गेनिक लिंकर से बना हुआ है। कि सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर एक पोरस स्ट्रक्चर होता है, यानी खाली जगह। जैसा कि आप स्पंज को देखते हैं, इसे पानी में डुबाएंगे तो बहुत सारा पानी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये मोलेकुलर लेवल का स्पंज है। MOFs का सरफेस एरिया हमारी जानकारी में जितने भी मटेरियल है उनमें सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 ग्राम MOFs का लेंगे और उसे खोलेंगे तो पूरी की पूरी फुटबॉल फील्ड के बराबर हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के मेटल स्पंज का क्या जरूरत है, ये हमारे किन किन कामों में आने वाला है। ये चीजों को स्टोर करने के रूप में, सेपरेट करने के रूप में या फिर कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। कार्बन कैप्चर भी कर सकता है, गैस स्टोरेज भी कर सकता है, ड्रग डिलीवरी भी कर सकता है। हालांकि इसके इस लेवल के पोटेंशियल के अलावा भी उसकी स्ट्रक्चरल सेंसिटिविटी रेडिएशन के सामने एक मेजर हर्डल बन गई थी हमारे रिसर्च को एडवांस करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे आप शायद जानते ही होंगे, वो एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। एक मार्वल माइक्रोस्कोप है, लेकिन वो ऐसे मटेरियल के लिए इतना पावरफुल था कि ऐसे डेलिकेट मटेरियल को डैमेज कर रहा था, क्योंकि MOFs यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करना करीब इम्पॉसिबल बना दिया था। और साइंटिस्ट यहाँ पे बहुत बुरा फंसे थे। यहाँ पे उनके सामने आगे कुआं और पीछे खाई थी। मतलब उन्हें चाहिए था ज्यादा बेहतरीन एटॉमिक रेजोल्यूशन के लिए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स, ताकि साफ साफ इमेज क्लियर हो पाए। लेकिन इस तरीके से सैंपल को प्रोसेस में ही, चलने वाले प्रोसेस में ही डिस्ट्रक्ट कर देते थे। अब या तो इमेज क्लियर नहीं होती थी या फिर इमेज क्लियर करने के लिए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स का इस्तेमाल किया जाता था, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट हो जाता था। और इस तरह की लिमिटेशन एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी थी, जहाँ पे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की ताकत को पूरी तरीके से हार्नेस नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन टाइकोग्राफी, अ गेम चेंजर इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटेशनल इमेजिंग प्रोसेस है, जहाँ पे एक बीम ऑफ अबाउट बिलियन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इस सैंपल पर शॉर्ट किया जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एटम को हिट करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, बाउंसिंग करते हैं उस मटेरियल के अंदर चारों तरफ। और उसी पैटर्न को एनालाइज करके, जो कि इलेक्ट्रॉन के अंदर स्कैटर्ड रूप में चारों तरफ क्रिएट किया गया है, उन्हीं स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन से साइंटिस्ट एक इमेज उस एटम का रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी खाली मल्टीपल इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के ओवरलैपिंग से जो पैटर्न बनता है उससे एक इमेज क्रिएट किया जा सकता है। उससे एटम की एक बहुत ही बेहतरीन इमेज बन सकती है। दुनिया की सबसे हाईएस्ट एटॉमिक रेजोल्यूशन के लिए, जो कि 2018 में इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, उस पुराने रिकॉर्ड को भी इस बार तोड़कर डबल कर दिया है। यानी पुराने रिकॉर्ड को इस बार तोड़कर दुगना क्लियरिटी दिखाया है। अनलाइक ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जैसे कि मोर क्लैरिटी के लिए हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन बीम की जरूरत पड़ती थी, इलेक्ट्रॉन टाइकोग्राफी लो इलेक्ट्रॉन डोजेस के साथ इमेजेस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की तुलना में भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा था, जो कि रेडिएशन सेंसिटिव मटेरियल जैसे कि मटेरियल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOFs की डिटेल स्टडी के लिए इसे बहुत ही ज्यादा आइडियल बनाता है। अब 22 जनवरी 2025 को नेचर कम्युनिकेशन में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, लेड बाय ग्वांगशिंग ली एंड कलीग्स, जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिसमें कैसे इलेक्ट्रॉन टाइकोग्राफी की एक एटॉमिकली विजॉल्व्ड इमेज ऑफ MOFs बिना उन्हें किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए, बिना उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाए, इतनी क्लैरिटी के साथ दिखा सकता है।
उन्होंने उस इमेज को रिकंस्ट्रक्ट किया। उन्होंने इन MOFs के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ही नहीं दिखाया है, बल्कि इसे अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी और प्रिसीजन के साथ दिखाया है। इसे 100 इलेक्ट्रॉन पर एंगस्ट्रॉम स्क्वायर जैसे लो डोज इलेक्ट्रॉन के साथ इस एडवांसमेंट को अचीव किया गया है। यानी इस तरीके से हमारी पुरानी समस्या का समाधान हुआ, जहाँ पे हम रेजोल्यूशन को लगातार बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बार हमें इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी इंटेंसिटी को बढ़ाना नहीं पड़ेगा। लो डोज इलेक्ट्रॉन से ही ज्यादा क्लियर इमेज पैदा हो सकती है। चलिए कंपेयर करते हैं इसको इसके पुराने भाइयों से। जैसे कि ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, उसमें क्या होता था, उसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करके सैंपल के ऊपर डिटेक्टर से डिटेक्ट करके एक इमेज को फॉर्म किया जाता था कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स होती थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आज भी इमेजिंग टेक्नोलॉजी में एक मार्वल ही है, लेकिन इस तरीके के डेलिकेट मटेरियल की स्टडी के लिए वो उसे डिग्रेड कर दे रहा था ड्यू टू रेडिएशन सेंसिटिविटी, लेकिन उसका रेजोल्यूशन भी लिमिटेड था लेंस एब्रीवेशन फैक्टर्स की वजह से। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इस तरह की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए स्ट्रगल करती है, जिसे क्रायोजेनिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जो कि इम्प्रैक्टिकल है इस तरह के एप्लीकेशन के लिए। वहीं पे इलेक्ट्रॉन टाइकोग्राफी एक कंप्यूटेशनल इमेजिंग टेक्निक है, जो कि लो इलेक्ट्रॉन डोजेस के साथ काम करती है, जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे छोड़ा जाता है और उन्हें ओवरलैप करा जाता है, जिसे कंप्यूटर रिकॉर्ड करता है और एक नए तरह की इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करता है। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी सुपीरियर रेजोल्यूशन साइंटिस्ट को ऑफर करता है, जो कि पहले मुश्किल होती थी। कॉम्प्लेक्स कूलिंग सेटअप की भी जरूरत नहीं पड़ रही है और ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल भी है। ये जो हमने प्रीवियसली कंपेरिजन किया है, ये हमें बताता है कि क्यों इलेक्ट्रॉन टाइकोग्राफी एक पैराडाइम शिफ्ट है इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, जो कि ओवरकम कर रहा है पुराने लिमिटेशन को। उसने मटेरियल साइंस में ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करके ये प्रूव भी किया है। इस रिसर्च के जो इम्प्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा स्टैगरिंग है। जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले MOFs के इम्प्लीकेशन को भी समझाया था कि कैसे वो गैस सेपरेशंस के लिए, पेट्रोकेमिकल्स के लिए, ड्रग डिलीवरी के लिए, कैटलिस्ट के लिए, कार्बन कैप्चर के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि वो एक स्पंज की तरह काम करता है। इसमें खाली जगह होती है। आप खाली जाके गूगल पर सर्च करिए MOFs के इम्प्लीकेशंस के बारे में, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे MOFs बहुत ही गंदे पानी को भी साफ कर सकता है। सोचिए फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स क्योंकि वह नदियों को गंदा कर रहे हैं, अगर वहां पर MOFs का यूज किया जाने लगा तो वहां पे कैसे केमिकल का ट्रीटमेंट हो सकता है। और बहुत ही बेहतरीन तरह के इम्प्लीकेशंस इस तरह के मटेरियल डिजाइन से हो सकते हैं। साथ में इलेक्ट्रॉन टाइकोग्राफी के इम्प्लीकेशंस, क्योंकि ऐसे हाई रेजोल्यूशन इमेज को प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह के डेटा को हम मशीन लर्निंग को देकर हम फर्दर मटेरियल बिहेवियर और उससे बनने वाले प्रॉपर्टीज को अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिससे हम हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज में, जैसे कि एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, जैसे किसी भी इंडस्ट्रीज में हम ऐसे मटेरियल्स को कंट्रोल करके उनका यूज कर सकते हैं, उनको रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। ये ब्रेक थ्रू हमारे MOFs की अंडरस्टैंडिंग को ही नहीं इंप्रूव करने वाला है, बल्कि हमें एक ऐसे स्टेज पर लाकर खड़ा कर सकता है जहाँ पे हम मल्टीपल साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में इनोवेशंस करने वाले हैं। यहाँ पे खाली ये रिसर्च सिर्फ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर फोकस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन टाइकोग्राफी के इम्प्लीकेशंस और भी ब्रॉडर होने वाले हैं, जहाँ पे हम इमेजिंग टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन कर सकते हैं बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी यूज्ड टू स्टडी प्रोटीन स्ट्रक्चर एट द एटॉमिक लेवल, यानी हम प्रोटीन को एटॉमिक लेवल पे हाई रेजोल्यूशन के साथ स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह के रेजोल्यूशंस कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मटेरियल की मिस्ट्रीज को अनरेवल कर सकता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी में न्यू एवेन्यूज को ओपन करने वाला है। जिससे कि एक बात तो पक्की होने वाली है कि फ्यूचर ऑफ मटेरियल साइंस बहुत ज्यादा ब्राइटर होने वाला है। अब अगर आपको मटेरियल साइंस के बारे में नहीं पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। मटेरियल साइंस क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी फील्ड है, क्योंकि फर्दर फ्यूचर में ऐसे ऐसे रेवोल्यूशंस, ऐसे ऐसी डिस्कवरी करने वाला है इस पर आपको कभी भी विश्वास ही नहीं होगा, जो कि आपकी पूरी की पूरी सोच और समझ को बदल सकता है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। तो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आप ज्वाइन बटन या फिर थैंक बटन दबाकर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट करिएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।